नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़े एक बेहद ही चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो मुद्दा है वो हमेशा सुर्खियों में रहता है और इसी के मद्देनज़र हाल ही में एक और घटना घटी है, उस पर हमारी आज की चर्चा टिकी होगी। तो आइए इस पूरी घटना के संदर्भ में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस पूरी चर्चा में आज का हमारा डायमेंशन क्या रहेगा। डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आज की खबर क्या है, इसमें क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत तालिबान वार्ता के कॉन्टेक्स्ट में। चूँकि आज की खबर भारत तालिबान वार्ता से ही जुड़ी हुई है, इस कारण से हम इस बात को समझेंगे कि आखिर भारत जो कि पहले से तालिबान के अगेंस्ट में चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारत और तालिबान के बीच में वार्ता की स्थिति आन पड़ी है। इस पूरे मुद्दे पर आगे बात करते हुए हम समझेंगे कि भारत का रुख इस पूरे मामले में क्या है और इसके बाद इस मामले से जुड़ी हुई जो चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं उस पर हम बात करेंगे और डिस्कशन में हम समझेंगे कि इस पूरे इशू पर क्या कुछ निष्कर्ष सामने आ रहा है, उस पर हम एक नज़र डालेंगे और डिस्कशन के आधार पर जो सवाल बन सकता है वह सवाल सबसे अंत में आपसे पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं खबर क्या है। खबर में आप सामने देख रहे होंगे पैनल पर कि इंडिया और तालिबान इन दोनों के बीच में फर्स्ट ऑफिशियल कांटेक्ट हुआ है। ऑफिशियल कांटेक्ट का मतलब आधिकारिक तौर पर वार्ता हुई है, यानी कि भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि जो है तालिबान की तरफ से किसी व्यक्ति के साथ एक वह वार्ता किया है और यह वार्ता ही आज की चर्चा का एक मूल आधार बन गया है। क्यों वार्ता की गई है, इस वार्ता में क्या कुछ बातें कही गई हैं, इस सब पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो खबर है, खबर दरअसल यही है। इंडिया की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया, तालिबान की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इंडिया की तरफ से जो भारत के राजदूत हैं कतर में, कतर के दोहा में दरअसल ये वार्ता हुई है। कतर की राजधानी है दोहा, तो वहाँ पर जो भारत के राजदूत हैं वो कौन है, दीपक मित्तल। तो उन्होंने इस पार्टिसिपेशन में भूमिका निभाई है। इस तरीके से प्रश्न पीटी वगैरह में, जनरली स्टेट पीसीएस जैसे परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। तो दीपक मित्तल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भारतीय प्रतिनिधि का रोल निभाया है उन्होंने। और जहाँ तक बात है तालिबान की तरफ से, तो तालिबान के शेर मोहम्मद अब्बास स्टानेकजाई, इन्होंने तालिबान की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। आइए देखते हैं कि इस वार्ता में क्या कुछ बातें कही गई हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि राजधानी दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में ये आधिकारिक वार्ता हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इस तरीके की वार्ता संपन्न हुई है। चूँकि शुरू से अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो स्थितियां थी, तालिबान की जो मौजूदगी थी, उसको लेकर भारत हमेशा तालिबान का विरोधी रहा है और उसने हमेशा तालिबान की गतिविधियों का, तालिबान के अफ़गानिस्तान में प्रभाव का भारत ने विरोध किया है। लेकिन इन विरोधी स्वरों के बीच में आज भारत तालिबान के साथ वार्ता के लिए तैयार हुआ, वार्ता उसने की, तो ये एक इशू सामने आ रहा है। जहाँ तक बात है कि इस वार्ता में क्या कुछ बातें कही गई हैं, तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहला तो ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में जबकि जो अमेरिकी सेना है वहाँ से पलायन कर चुकी है, वहाँ से जा चुकी है, पलायन तो नहीं कहेंगे बल्कि उसने निर्णायक तौर पर अपनी सेना वापस बुला ली है अमेरिका ने। ऐसी स्थिति में और फाइनली जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो अफ़गानिस्तान की धरती को छोड़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि भारत के जो भी राजनयिक या फिर भारत के जो भी नागरिक और यहाँ तक कि जो अफ़गान नागरिक हैं, जनरली अल्पसंख्यक जो हैं वहाँ पे, उनकी जो सुरक्षा है, उनका बचाव भारत चाहता है। और इसी के मद्देनज़र भारत ने ये कदम उठाया। वार्ता के लिहाज से ये बातचीत हुई और वार्ता में इन बातों पर चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा, उनका बचाव और उनकी शीघ्र वापसी जो है इस वार्ता के मुद्दे में रहा। दूसरा क्या रहा कि अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न किया जाए। चूँकि भारत को पता है कि तालिबान जो है कि आतंकी संगठन है, एक उग्रवादी गुट है, तो ऐसे में भारत ने इस वार्ता में ये आश्वासन पाना चाहा है तालिबान से कि आप इस धरती का इस्तेमाल, अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल
हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं करें, हम ये आश्वासन चाहते हैं। चूँकि भारत चाहता है कि किसी भी तरीके से ये आतंकी गतिविधियाँ यदि होती हैं भारत में, चाहे वो पाकिस्तान की शह पर हो या फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान के माध्यम से ये इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, तो वो भारत के लिहाज से वो सही नहीं होगा। तो इस वार्ता में इन बातों की चर्चा की गई है और साथ ही आतंकवाद के विरोध में भारत ने इस तरीके से जो एक पक्ष रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात ये है दोस्तों कि तालिबान ने इन दोनों मुद्दों पर आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम जो है आपको एश्योर करते हैं कि हम इस तरीके की कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि भारत के जो भी नागरिक और जो भी ऐसे अफ़गान लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं और अब आप जिनकी भी चिंता करते हैं, हम उनके प्रति किसी भी तरीके से कोई भी गलत कार्य, गलत रवैया नहीं अपनाएँगे। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि इस आश्वासन पर तालिबानी जो सैनिक हैं, वो कितना खरा उतरते हैं। आगे हम बात करें तो तालिबान ने ये भी कहा है कि भारत जो है इस पूरे उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक महत्वपूर्ण देश है। महत्वपूर्ण देश हर तरीके से है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है भारत। भारत एक शांति प्रिय देश माना जाता है। भारत जो है लोकतंत्र के लिहाज से ही नहीं बल्कि हर लिहाज से एक स्थिर और निरंतर विकास करता हुआ देश माना जाता है और है भी, माना क्या जाता है ही। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस लिहाज से तालिबान ने इस बात को माना है, तालिबान ने इस बात को कबूल किया है, स्वीकारा है कि भारत इस उपमहाद्वीप के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण देश है और इसका जो कहना है, तालिबान का कहना है कि अफ़गानिस्तान के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापार संबंध को अतीत की तरह कहने का मतलब कि जिस तरीके से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पहले से संबंध रहा था इन मामलों में, चाहे वो सांस्कृतिक मामला रहा हो, चाहे वो राजनीतिक या राजनयिक मामला रहा हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय का मामला रहा हो, इन सभी मामलों में पहले जैसे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच संबंध रहे थे, उसी संबंध को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके साथ संबंध कायम करने की कोशिश करेंगे। ये हम आपको एश्योर करते हैं, ये हम चाहते हैं। ये किसका कहना है? ये तालिबान का कहना है। इस वार्ता में ये इन सब पर चर्चा की गई है। अब आगे देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। आगे की स्थिति के मद्देनज़र यदि हम देखें तो इसमें भारत का रुख जो है सामने आता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उनके निर्देश पर अफ़गान मामले को लेकर के एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। ठीक है? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जो दीपक मित्तल हैं उन्होंने अचानक से वो गए और तालिबान के किसी प्रतिनिधि से बात कर लिए। ऐसा अचानक से भारत सरकार जो है कोई भी कदम नहीं उठाई है। एक सोच विचार करके यह कदम उठाया गया है और भारत सरकार के जो उच्चतम पदों पर जो आसीन लोग हैं, उनके माध्यम से इस तरीके से पहल की गई। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी में कौन-कौन शामिल थे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं मिस्टर अजित डोभाल, इनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। तो इस कमेटी के माध्यम से ही ये निर्णय लिया गया था कि हम जो है तालिबान के साथ वार्ता करेंगे। भारत की वर्तमान प्राथमिकताओं पर फोकस किया गया है। भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं? प्राथमिकताएं हैं वहाँ पर जो भी इंडिया के जो भी लोग हैं अभी भी अफ़गानिस्तान से निकलने की कोशिश में हैं और उन्हें किसी भी तरीके से क्षति न पहुँचे, किसी भी तरीके से उनको नुकसान न पहुँचे, इसका भारत ख़्याल रख रहा है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि भारत चाहता है कि अफ़गानिस्तान के वैसे अफ़गानी जो कि सामान्य तौर पर वहाँ पर अल्पसंख्यक के तौर पर हैं, उनकी जो है देखभाल, उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए। तो इस हिसाब से यदि यूएनएससी में भी भारत ने कहा है कि यूएनएससी में अफ़गानिस्तान समूह से अन्य देशों के आतंकवादियों के समर्थन न करने की अपील की है। यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। वहाँ पर भी भारत ने कहा है कि अफ़गान समूह किसी भी अन्य देश के आतंकी समूह से वो वार्ता न करे, उनसे बातचीत न करे ताकि आगे जो है आतंकी समूह किसी भी प्रकार का एक गुट बना कर के कार्रवाई न करे। इस तरीके से भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है।
अफगानिस्तान में तालिबान के वास्तविक व्यवहार पर भारत की नज़र बनी हुई है। जाहिर सी बात है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है। वह जो है एक ग्रुप है, एक आतंकी ग्रुप है, आतंकी गुट है ना? वह कोई राजनैतिक दल नहीं है कि हाँ ठीक है, हमने आपसे बातचीत की और हम जो है उस बातचीत पर खड़ा उतर ही जाएँगे। तो भारत जो है निश्चित तौर पर यह नज़र बनाए रखेगा कि तालिबान की गतिविधियाँ कैसी रहती हैं, तालिबान किस हिसाब से अपने बात पर खड़ा उतरता है। ज़ाहिर-सी बात है कि पहले भी जो स्थिति थी कि जब अमेरिका की अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ जब बातचीत हुई थी दोहा वार्ता के दौरान, वह दोहा वार्ता एक अलग थी। उसमें ये कहा गया था कि अमेरिका अपने सैनिक धीरे-धीरे करके अफ़गानिस्तान से वापस निकालेगा। उस दौरान, उस पार्टिकुलर दोहा वार्ता में भारत को शामिल नहीं किया गया था और न ही उस समय अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे मिस्टर अशरफ गनी, उनको भी शामिल नहीं किया गया था। तो भारत जो है कहा जा सकता है कि अमेरिका और तालिबान के बीच जो बातचीत हुई थी उस दौरान, उसमें भारत पूरी तरीके से दरकिनार हो गया था। वर्तमान स्थिति में भारत के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक गठजोड़ वाली स्थिति देखी जाती है, जब अमेरिका जो है अपनी पूरी सेना को वापस बुला चुका है और अमेरिका का ये हमेशा से कहना रहा है कि वह किसी राष्ट्र के निर्माण में वह योगदान नहीं दे रहा है, बल्कि वो केवल अपने हित की पूर्ति के लिए अफ़गानिस्तान में टिका हुआ था। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि अफ़गानिस्तान में वर्तमान में तालिबान की जो स्थितियाँ हैं, वह किस तरीके से कार्य कर रही हैं। आगे देखते हैं, आगे की जो बातें हैं उसमें हम देख सकते हैं कि चुनौतियाँ किस तरीके से सामने आने वाली हैं, सामने आ रही हैं। अभी आपको कई सारे ऐसे फुटेज दिख रहे होंगे सोशल मीडिया पे या फिर टीवी पे कि कुछ ऐसा हो रहा है कि एक एरोप्लेन जा रहा है और कई सारे अफ़गानिस्तान से ऐसे यात्री हैं जो उस एरोप्लेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस एरोप्लेन से अफ़गानिस्तान से बाहर भाग जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो शांति है वो टूट चुकी है, वह भंग हो चुकी है। तालिबान की जो भी गतिविधियाँ हैं वो हिंसक गतिविधियाँ हैं और तालिबान की अभी की जो स्थिति है वह एक तरीके से टेरर वाली स्थिति है, आतंक पैदा करने वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि क्या कुछ सामने चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान में मौजूद जो भी बहुपक्षीय स्थिति है, उस वह जो है एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को जन्म देती है। यहाँ पर देखना होगा कि तालिबान का जो सपोर्ट है पाकिस्तान करता रहा है। पाकिस्तान ने कई मंचों पर इस तरीके की बातें कही भी हैं और इसके साथ-साथ जो अन्य उग्रवादी समूह हैं, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण उग्रवादी समूह हैं या फिर आईएसकेपी की बात यदि की जाए, तो ये सभी जो हैं वहाँ पर बहुत ही प्रभावी तरीके से कार्य करते हुए दिखते हैं और तालिबान का इनके साथ में कभी विरोधी स्वरूप रहता है, कभी सहयोगी स्वरूप रहता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि अन्य जो आतंकी गुट हैं, उनके साथ क्या स्थितियाँ निकल कर सामने आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे देखें तो अफ़गान सरकार में आम लोगों की भागीदारी नहीं है ना? जो भी वहाँ की आम जनता है, वहाँ पर अफ़गान सरकार का मतलब यहाँ पर तालिबान से लिया जा रहा है ना? तो तालिबान चूँकि अभी वहाँ पर सरकार चला रही है और अभी की स्थिति में तालिबान जिस तरीके से कार्य कर रहा है, वो देखना होगा और साथ ही ये भी देखना होगा कि जबकि तालिबान को लेजिटिमेसी चाहिए, वैधता चाहिए कि हाँ, हम जो है वैध तरीके से हम सरकार चला रहे हैं, हम यहाँ का शासन यहाँ की शासन व्यवस्था अब हमारे ज़िम्मे है। तो ये वैधता कैसे मिल सकती है? वैधता तो जनता के माध्यम से ही तो मिल सकती है या फिर जबरन आप खुद को ही स्वामी मान लें तो ये तो अलग बात है। अभी तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान का स्वामी खुद को ही मान लिया है। वैध तो उसे नहीं किया गया है ना? सरकार क्या होती है? सरकार तो जनता के द्वारा शासित होती है जनरली, जो लोकतंत्र की यदि बात की जाए, तो लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। जनता जो है प्रतिनिधि को अपॉइंट करती है एक तरीके से निर्वाचन के माध्यम से कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। वर्तमान स्थिति में यदि तालिबान की बात की जाए तो तालिबान जो है जबरन वहाँ पर शासन चलाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर आम जनता की सहमति, आम जनता की स्वीकृति
तालिबान को लेकर नहीं है। यहाँ तक कि कई देश भी तालिबान के शासन को वैध करार नहीं दे रहे हैं और अभी तक भारत ने भी इस तरीके का कोई कार्य नहीं किया है, कोई कदम नहीं उठाया, कोई ऐसी बात नहीं बोली है कि तालिबान जो है वहाँ पर वैध सरकार के तौर पर कार्य करेगा। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि चीन, पाकिस्तान जैसे देश हैं जिन्होंने तालिबान के शासन को एक सहमति के तौर पर देखा है ना? तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आम जनता और साथ ही भारत जैसे देश जो है तालिबान के शासन को लेकर के क्या रुख अपनाते हैं, क्या वो तालिबान के शासन को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। आगे बात करें कि भरोसे की कमी तो निरंतर बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब तालिबान का रुख, तालिबान की जो विचारधारा है वो अफ़गानिस्तान में यदि सही तरीके से सही मायने में यदि वो कार्य नहीं करेगी तो न वो वहाँ की जनता का न ही किसी भी देश का विश्वास वो हासिल कर सकेगी। तालिबान को यदि सही तरीके से शासन करना होगा तो उसकी अपनी कट्टर विचारधारा और साथ ही जो एक हिंसक विचारधारा है उसका त्याग करना ही पड़ेगा, तभी वो वहाँ पर एक सही तरीके से शासन करने की स्थिति में आ सकती है। जब तक तालिबान को ऐसा लगेगा कि हाँ वो हिंसक गतिविधियों के माध्यम से और कट्टरपंथी विचारधारा के माध्यम से ही शासन करेगी तो शायद यह जो भरोसे की बात है वह यह भरोसा जो है कभी भी उस पर नहीं बन पाएगा। आगे हम बात करें तो अफ़गानिस्तान का शस्त्रीकरण को लेकर के एक चुनौती सामने आ रही है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इतने अधिक मात्रा में तालिबान के साथ साथ अन्य जो आतंकी गुट है वो वहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे में अफ़गानिस्तान में कहीं ऐसा न हो कि चारों तरफ से एक हथियारबंद दस्ते की भूमि बनकर तालिबान की शह पर अफ़गानिस्तान रह जाए। तो अफ़गानिस्तान के शस्त्रीकरण को लेकर कर भी एक चैलेंज सामने उभरता हुआ दिख रहा है। आगे हम देखें तो वर्तमान में पाकिस्तान की जो स्थिति है वह बहुत ही घाल-मेल वाली स्थिति है। पाकिस्तान ने दबे ज़ुबान से या फिर कहिए कि कई मंचों पर, जो मैंने शुरू में भी बताया कि कई मंचों पर पाकिस्तान ने स्पष्ट तरीके से या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से भी तालिबान का समर्थन किया है। और रही बात चीन की, तो चीन भी जो है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर सामने आता हुआ दिख रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान, चीन एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत का पाकिस्तान के साथ विरोध रहा है, भारत का चीन के साथ विरोध रहा है। ऐसे में चीन चाहेगा कि वह तालिबान को भरपूर सपोर्ट करे ताकि ये भारत जो है वहाँ पर अपना प्रभाव पहले की अपेक्षा अब वहाँ से अपना प्रभाव समाप्त करे। चूँकि भारत पहले जिस हिसाब से अफ़गानिस्तान में कार्य करता रहा, वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करता रहा, वहाँ पर विकास कार्य में योगदान देता रहा, यह चीन के लिए ज़रूर हमेशा से एक किरकिरी वाली स्थिति बनी रही थी। वर्तमान में चीन को एक मौका दिख रहा है कि वह तालिबान को शह दे, तालिबान को समर्थन करे। ऐसे में भारत को चीन और पाकिस्तान, कम से कम इन दो देशों की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है। अंत में बात करते हैं सीमा पार आतंकवाद के कॉन्टेक्स्ट में। तो सीमा पार आतंकवाद बढ़ने की संभावना जताई जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने शुरू में ही आपको का संकेत दिया था कि यदि तालिबान भारत के साथ सही तरीके से पेश नहीं आता है और तालिबान जो है अफ़गानिस्तान की धरती से आतंकी गतिविधियां करता है भारत में, तो फिर ये भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। तो भारत को ये यहाँ पर एक तरीके से ध्यान देना होगा कि स्थलीय, जलीय और आकाशीय स्तर पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में यदि आतंकी गतिविधियां होती हैं भारत में, तो उसका एक पुरजोर मुकाबला करने की स्थिति में भारत हो, है ना? तो ये सब कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। इन चैलेंजेस को देखते हुए भारत को काम करना होगा। अब हम बात करते हैं इस पूरी चर्चा के आधार पर क्या कुछ हमारे सामने निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। निष्कर्ष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा स्थितियों पर निगरानी करनी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समूह का मतलब हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और बाकी जो भी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा मिशन वगैरह हैं, उनको इस पर ध्यान देना होगा कि आखिर क्या वहाँ चल रहा है। जाहिर सी बात है यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ऐसा बन गया है जिसमें कई देशों की निगाहें हैं।
अमेरिका ने तो अपना हाथ वहाँ से हटा लिया है, अमेरिका अब उसमें किसी भी तरीके से शामिल नहीं है। अब देखना होगा बाकी जो देश हैं, बाकी जो समूह हैं, बाकी जो संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वह अफ़गानिस्तान को देखना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबानी रवैया क्या रूप अपनाता है। आगे देखते हैं कि तालिबान का रुख और कार्यों को समझना होगा, जो कि मैंने अभी कहा भी कि तालिबान किस तरीके से वहाँ पर कार्य कर रहा है, तालिबान की व्यवस्था कितनी बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, क्या तालिबान अपने पारंपरिक कट्टरवादी रवैयों को ही अपनाने की कोशिश में है या फिर कुछ वो बदलाव लाने की चाह रखता है। इस पर ध्यान देना होगा, इस पर जो है सभी को मद्देनज़र रखते हुए कार्य करना होगा। आगे हम देखें कि राजनयिक बातचीत का दरवाज़ा जो अभी खुलता हुआ दिख रहा है भारत के साथ में, यह यदि फ्रूटफुल होता है तब ये अच्छी बात है। अदरवाइज़ भारत को अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी कि किसी भी तरीके का नुकसान भारत को न हो। सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकालीन सुरक्षा को बढ़ाना इसका एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है, जो कि भारत के लिए अभी चैलेंज बनता हुआ दिख रहा है। वहाँ पर भारत को कोशिश करनी होगी कि किसी तरीके की घुसपैठ, आतंकी घुसपैठ भारत में किसी भी स्तर पर, किसी भी सीमा से न हो, चाहे वो पश्चिमी सीमा हो या फिर चाहे वो दक्षिणी सीमा हो या फिर चाहे वो पूर्वोत्तर सीमा हो, है ना? तो इन तीनों स्तरों पर या फिर उत्तरी सीमा ही हो क्यों न हो, क्योंकि उत्तर में चीन है, पाकिस्तान है, ये सब भी यहाँ से भी घुसपैठ हो सकता है। तो इन स्थितियों में भारत को ध्यान रखना होगा। और अंत में बात करें तो अफ़गानिस्तान के आर्थिक विकास से ही कोई दीर्घकालिक समाधान संभव हो सकता है। ये मूल बात है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब अफ़गानिस्तान का विकास होगा, विकास तभी होगा जब वहाँ पर स्थिरता होगी। तो स्थिरता के अनुरूप विकास होगा तो हर स्तर पर विकास होगा, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, चाहे वो शैक्षणिक विकास हो। तो आर्थिक विकास जब होगा, जब वहाँ पर लोगों को रोज़गार और आय के साधन मिलेंगे, तब लोगों को इस पर भरोसा आएगा कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति पनपेगी तभी जो है अफ़गानिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक अपेक्षित सुधार देखने को मिल सकता है। इस पूरी चर्चा में यही निकल कर बात सामने आ रही है कि वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं वो अभी भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है। भारत को हर समय यहाँ की स्थितियों पर ध्यान रखना होगा और चूँकि ये मुद्दा जो है कई डायमेंशंस लेकर सामने आ रहा है। ऐसे में भारत को ये कोशिश करनी होगी कि इन सभी डायमेंशंस पर नज़र रखे, है ना? तो इस पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, आइए अब अंत में उस सवाल को देख लेते हैं। सवाल है, अफ़गानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए बताइए कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए तालिबान से कैसे संबंध बेहतर कर सकता है? ठीक है? तो पूरी चर्चा में मैंने शुरू से लेकर अंत तक यही बताया है कि कैसे भारत जो है तालिबान के साथ वार्ता नहीं कर रहा था और अभी की स्थिति में वार्ता करने को तैयार हुआ, वार्ता हुई भी, वार्ता की क्या कुछ क्रक्स निकल कर सामने आ रहे हैं, उस पर आपको बात करनी होगी और भारत के समक्ष क्या कुछ चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, आपको ये अपने उत्तर में इन सब बातों का ज़िक्र करना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।